गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और पूरी उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आपका जो कोर्ट केस है वो 24 तारीख को लगा हुआ है और अभी अभी कॉज लिस्ट भी आ गई है, जिसमें आपका जो केस का नंबर है वो 26 नंबर है। तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं पुरानी अपडेट की इस डेट को माननीय जज महोदय आपका केस टेकअप करेंगे, पूरी संभावना है और केस की सुनवाई भी होगी। और इस बात की भी प्रबल संभावना है कि सुनवाई के साथ साथ चीज़ें सकारात्मक भी होंगी, ऐसी पूरी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि कोई भी रात इतनी लंबी होती नहीं जिसकी सुबह ना हो। जैसे अचानक से स्टे लग गया था तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि स्टे हट भी जाएगा। ये तो अलग मुद्दा है, फैसला माननीय जज महोदय को देना है साक्ष्यों के आधार पर। बात करेंगे 126 पदों को लेकर के, जो इस समय एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बॉर्डर लाइन पर जो भी बहनें हैं 126 पद बहुत होते हैं और जो भी बहनें बॉर्डर लाइन पर हैं, बॉर्डर लाइन पर ज़्यादा संख्या होती है, लेकिन उन संख्या में से 126 का तो होना तय ही है। और अगर इस कंडीशन में 126 पद होल्ड होते हैं तो उन 126 अभ्यर्थियों का नुकसान होगा जिन्होंने परीक्षा पास की है और अच्छा स्कोर किया है, यानी बॉर्डर लाइन पर हैं। तो जहाँ तक मैं अपने विचार रखना चाहूँगी, हालांकि फैसला माननीय जज महोदय देंगे, लेकिन जो भी महिलाएं हैं या जो भी लड़कियां हैं वो ग्राउंड जानना चाहती हैं कि आखिर किस आधार पर ये चीज़ हो सकती है। तो मैं बताना चाहूँगी, ये मेरे खुद के व्यक्तिगत विचार हैं, मैंने अपने स्टेट का और अदर स्टेट का, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है, बहुत सारे केस मैंने देखे हैं जो संविदा कर्मी जिस जिस राज्य में हैं उनका क्या ग्राउंड है, क्या कैसे किस आधार पे जॉब कर रही हैं, क्या प्रोसीजर है, और अपने यहाँ का यूपी का भी मैंने देखा है। तो कोई भी एक आधार मुझे नहीं मिला है जिस आधार पर इनके पद होल्ड हो जाएंगे। पहली बात तो ये संविदा कर्मी जो हैं इनके ऊपर खुद सतर्कता अधिष्ठान की जांच बैठी हुई है, जिसमें ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि इनकी जॉब लीगल है या इलीगल है। हालांकि ये न्यायालय में न्याय इस बात को लेकर के गई हैं कि मतलब खुद से ही डिसाइड कर ली हैं कि हमारी जो भर्ती हुई है संविदा कर्मियों की उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन जांच अभी ज्यों की त्यों बैठी है और संबंधित जो जांच से कोई कंक्लूज़न या कोई निष्कर्ष निकलना था वो आज भी नहीं निकला है। ठीक है, भर्ती न्यायालय में लंबित है, इनसे जांच से संबंधित मामला भी लंबित है और यूपी गवर्नमेंट आर्ता को लेकर के कोई समझौता करेगी नहीं। पेट इन्होंने दिया नहीं है, एग्ज़ाम में बैठी नहीं है और नोटिफिकेशन में इनका कहीं जिक्र भी नहीं है। पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इसमें संविदा कर्मियों के कोई पद हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ग्राउंड ऐसा बनता है जहां पर पद होल्ड हो जाएं। हालांकि माननीय जज महोदय साक्ष्यों के आधार पर और अपने विवेक के आधार पर फैसला देंगे और जो भी फैसला होगा वो सबको मान्य भी होगा, क्योंकि मैं और मेरे साथ जो भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं अच्छे निर्देशन में एक अच्छे अधिवक्ता के साथ जो अपनी बात माननीय कोर्ट में पहुंचा रही हैं और अपनी समस्या का समाधान माननीय जज महोदय से चाहती हैं, उनको न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। समय लग सकता है लेकिन पूरा भरोसा है कि वो बहुत ही अच्छा न्याय करेंगे। मेरा कोई ये नहीं है कि संविदा कर्मियों के साथ कुछ बुरा हो जाए, उनके साथ भी जो भी करना है वो जज महोदय साक्ष्य के आधार पर, नियमावली के आधार पर, संविदा कर्मियों के लिए जो भी लीगल कानून व्यवस्था है उसके आधार पर करेंगे और अभ्यर्थियों के लिए जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग वो फैसला देंगे। तो जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, शोध किया है, पता लगाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ग्राउंड बनता नहीं है जहाँ से ये पद होल्ड हो जाएं। बाकी किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सकारात्मक रहिए, अच्छी सोच रखिए, सब अच्छा होगा। और
जाहिर सी बात है, कोई दूसरा कुछ सोचे तो सोचा करे, लेकिन हम अपने बारे में अच्छा ही सोचे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा से पूरा संसार बना है, चल भी रहा है। आप भी सकारात्मक रहिए, बी पॉजिटिव, और जल्द ही कुछ सकारात्मक परिणाम आपके सामने आएगा। एक दिन का बीच है और उसके बाद कोर्ट में सुनवाई होनी तय है। जो भी फैसला आएगा उसका इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द ही किसी नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।